मारूफ अदाकार परेश रावल का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ। मिस इंडिया को देखते ही बीवी मान लिया, बनाकर भी दिखाया, प्रपोज कैसे किया था, मजेदार किस्सा। बॉलीवुड के वर्सेटाइल अदाकार परेश रावल ने बहुत सारी फिल्मों में मुख्तलिफ और शानदार किरदार निभाए हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा कॉमेडी रोल्स में बेहद पसंद किया जाता है। हेरा फेरी का बाबू भैया हो या हंगामा का राधे श्याम तिवारी, चुपके चुपके का गुंडिया हो या ओ माई गॉड का कांजी लालजी मेहता या फिर वेलकम का डॉक्टर घुंगरू, परेश रावल ने जो भी किरदार निभाया वो उनकी पहचान बन गया। कहा जाता है कि लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और यही मुश्किल काम परेश रावल अपनी शानदार अदाकारी के जरिए बड़ी आसानी से कर लेते हैं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन कॉमेडी से लोगों को हंसने पर मजबूर करने वाले हर दिल अजीज अदाकार परेश रावल बचपन में काफी शरारती हुआ करते थे। अनुपम खेर शो में जब उनसे पूछा गया कि वो किस किस्म की शरारतें करते थे तो अदाकार ने स्कूल के जमाने को याद करते हुए बताया कि अगर किसी लड़की ने हमें कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या हमारी तरफ अच्छी नजर से नहीं देखा और जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठने लगी तो हम उसके नीचे टमाटर रख देते थे। परेश रावल का मजीद बताना था कि किसी को लड़ाई झगड़े में मेरी जरूरत पड़ती थी तो भी मैं हाजिर होता था। दौरान इंटरव्यू उन्होंने अपनी अदाकारी के शौक और इसी फील्ड में कदम रखने से मुतालिक बताया कि खानदान में दूर दूर तक कोई अदाकार नहीं था, लेकिन हमारे घर के करीब एक ओपन एयर थिएटर हुआ करता था तो वहाँ होने वाले ड्रामों के डायलॉग रात को 2 बजे तक हमारे घर में सुनाई देते थे। उन दिनों में मेरी उम्र 9 बरस थी। फिर मैंने वहाँ जाकर ड्रामे देखना शुरू किए। यहीं से अदाकारी का शौक पैदा हुआ कि आगे चलकर मुझे यही करना है। अदाकार ने बताया कि 1970 से 15 बरस की उम्र में बाकायदा प्रोफेशनली थिएटर करना शुरू किया। मेजबान ने पूछा कि थिएटर करने के दौरान आप किस फनकार को देखकर ये चाहते थे कि आपको ऐसा बनना है। उस सवाल पर परेश रावल ने फौरन नसीरुद्दीन शाह का नाम लिया और फिर बताया कि एक बार वो नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी को छुपकर देख रहे थे कि आखिर उनमें ऐसा क्या है, कैसे अदाकारी करते हैं, अदाकारी में कौन सा मसाला लगाते होंगे। फिर मैं अदाकारी में उनकी पैरवी करने लगा। परेश रावल की अहलिया सवारूप संपत मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अदाकार ने जब उन्हें पहली बार देखा तो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और उसी वक्त ठान लिया था कि वो इसी लड़की से ही शादी करेंगे। इस बारे में परेश रावल ने मजीद किस्सा सुनाते हुए बताया कि 1975 में दोस्त के हमरा एक ड्रामा फेस्टिवल में गया तो वहाँ साड़ी पहने खूबसूरत लड़की को देखा। परेश रावल के मुताबिक उन्होंने इसी वक्त अपने दोस्त को कह दिया था कि जोशी ये मेरी बीवी बनेगी। दोस्त ने कहा, पागल हो, तुम्हें पता है ये लड़की कौन है? जहां हम काम करते हैं ये लड़की वहां के बॉस की बेटी है। याद रहे कि परेश रावल के ससुर उस वक्त प्रोड्यूसर थे। अदाकार ने बताया कि उन्होंने दोस्त को कहा, जिसकी भी बेटी या बहन हो ये मेरी बीवी बनेगी। उन्होंने मजीद बताया कि इसके बाद उस लड़की को प्ले देखने के लिए मदऊ किया। इस प्ले में गालम गलोच बहुत ज्यादा थी। जब प्ले खत्म हुआ तो कोई भी लड़की हमसे बात करने को तैयार नहीं थी, मगर थोड़ी देर के बाद स्वरूप आई और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ की। परेश रावल ने बताया कि मैंने उसी वक्त उन्हें शादी की पेशकश करते हुए कहा कि मैं न सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूं बल्कि शादी करना चाहता हूं। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार के मुताबिक जब स्वरूप ने उनसे मोहलत मांगी तो मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि टाइम नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि कल शाम तक बताती हूँ। परेश रावल के मुताबिक उन्होंने शादी की पेशकश 1976 में की थी, जबकि स्वरूप 1969 में मिस इंडिया बनी थी, लेकिन तब तक वो शादी के लिए राजी हो चुकी थी। 1987 में दोनों ने शादी कर ली थी। याद रहे कि परेश रावल की अहलिया भी अदाकारा रह चुकी हैं। जब परेश रावल जिदोजहद कर रहे थे उन दिनों स्वरूप एक मारूफ ड्रामा सीरियल ये जो है जिंदगी की हीरोइन थी। इसके अलावा उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया था। बाज़ फिल्मों में उन्होंने मरकजी किरदार में भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। परेश रावल और स्वरूप के 2 बेटे अनिरुद्ध और आदित्य रावल हैं और उनके ये दोनों साहबजादे भी वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी में अपनी किस्मत आजमाने में मसरूफ हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।